Very good morning, my dear friends, and welcome back to KS Educational। 22 जनवरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे। और जो करंट अफेयर्स में आप तक पहुंचा रहा हूं ये बहुत जरूरी है आपके आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं बस उसके बेसिस पे मैं आप तक ये करंट अफेयर्स पहुंचाता हूं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और करंट अफेयर्स जो सेशन में आप तक पहुंचा रहा हूं ये आपके रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कराने में। केएस एजुकेशनल आपको आप फेसबुक पेज और इवन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। पहला ही सवाल है कि किसने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के लिए एक तकनीक लॉन्च की है, और किसने यह लॉन्च किया है? यह है अल्केश कुमार शर्मा ने लॉन्च किया है। एडी दामोदरन का त्रिवनंतपुरम में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इवन CSIR NIIST में निदेशक के रूप में शामिल हुए थे। और उन्होंने केरल स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो 1985 में उन्हें यह अवार्ड भी निदेशक के रूप में भी शामिल हुए थे और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। किसने अशोक लेलैंड, भारत और बेलार्ड पार, कनाडा के साथ खनन, रसद और परिवहन के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक ट्रक विकसित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और यह हस्ताक्षर अडानी एंटरप्राइजेस के द्वारा किया गया है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने नई दिल्ली में अपना 41वां सत्र आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसकी अध्यक्षता अनिल अग्रवाल के द्वारा किया गया। सत्र के दौरान एनपीजी के द्वारा यह देखा गया कि अहमदाबाद स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अहमदाबाद स्टेशन माल ढुलाई के लिए पश्चिम रेलवे कॉरिडोर पर सबसे व्यस्त स्टेशन में से एक रहा है। तो सबसे व्यस्त स्टेशन में से अगर पश्चिमी कॉरिडोर में देखा जाए तो क्या है? अहमदाबाद स्टेशन। हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्ति का घोषणा कर दिया है। वह किस देश से संबंधित हैं? दक्षिण अफ्रीका के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अब तक के दूसरे सबसे अधिक टेस्ट रन स्कोरर हैं। कौन भारत में भूमिगत खानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है? भूमिगत खानों में, और यह पहली ड्रोन कंपनी भारतीय फर्म कौन है? यह है स्क्वाड्रॉन। किसने मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता है? और यह जीता है सेंडुक रुइट ने। और कई लोगों को आंखों की रोशनी बचाने के लिए उन्हें प्यार से गार्ड ऑफ साइट भी कहा जाता है। और 2016 में उन्हें एशियन गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन कौन सा देश आयोजित करेगा? यह देश भारत आयोजित करेगा। भारत इस मंच के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने का प्रयास करेगा। 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जकार्ता, इंडोनेशिया में 8वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन और P20 सम्मेलन में भाग लिया था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? क्या आप ये बता सकते हो मुझे? क्योंकि वहां पर एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। और जो सवाल मैंने पूछा कि कहां है कांगेर घाटी? छत्तीसगढ़ में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना गया है? और यह शहर आपका हैदराबाद है। हालांकि C4IR तेलंगाना फॉर्म के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र होगा।
और तेलंगाना भारत में एकमात्र ऐसा केंद्र है जो स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान पर विषयगत केंद्रित है। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली के बीच शहर में समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो किस शहर में हस्ताक्षर हुआ है? यह शहर आपका नई दिल्ली है। अरुण मिल्लर संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई है? और पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ कौन है? यह मैरीलैंड। किसे अपनी सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति और योजना के लिए लगातार तीसरा वर्ष भारत में शीर्ष नियोक्ता 2023 के रूप में प्रमाणित किया गया है और CGI है। इसे टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट प्रोग्राम द्वारा मान्यता दिया गया है। कुछ अब तक जो इंपॉर्टेंट डेज है इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। और यही कलेक्शन मैंने आज आपके लिए रखा था 22 जनवरी का। सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल साथ में दबा लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ।